Hello students, I am here. Welcome my channel Maths with Shivani ma'am. I am here with this topic revisiting irrational numbers. In this topic we are going to prove that root 5 is an irrational number. Students, this is very easy. We will start to grasp this question step by step, you can say. But you can't say this is grasping. If concept wise we will move ahead, then the answer should be clear to you people. Clear? हमें प्रूव करना है रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर एंड इवन वी नो दैट दिस इज़ एन इरेशनल नंबर, बट फिर भी हमें प्रूव करना है. मैथ्स की यही ब्यूटिफिकेशन होती है. तो हम मैथ्स में क्या करते हैं बेटा कि अगर हमें कोई चीज़ प्रूव करनी है तो हम उसका अपोजिट मान के चलते हैं. मान लो ये है ही नहीं, तो मान के चलो हम कि रूट 5 इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर. मीन्स सपोज root 5 is an rational number. ओके हाँ जी. तो अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किस टाइप का होगा. एंड आई नो दैट आप सबको पता है कि रूट अगर रैशनल नंबर है तो किस टाइप का होगा. येस, आई एम राइटिंग हियर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू. और पी क्यू की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी. वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स, यू कैन से पी क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स. P, Q, R co-prime integers. What do you mean by co-prime integers? Yes, we know that HCF of two numbers is equal to 1. This is known as co-prime. Clear students? So it means देखो ये मैंने ये जो लाइन लिखी ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? इसी पॉइंट से हमने कंट्राडिक्शन इसकी करनी है. इसी पॉइंट से हमने इसको झूठा साबित कर देना कि भैया हमने सपोज किया था वो गलत किया था, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. रूट 5 हमेशा इरेशनली होता है. ठीक है, तो आई टुक दिस. समझ आ गया होगा आई थिंक आपको. यहाँ तक मैंने सपोज किया रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर. और कुछ भी देखो याद रटने की ज़रूरत नहीं है. स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन खुद बोलता मुझे ये करो आगे ये करो. कैसे? रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर. तो रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू होता है. पी अपॉन क्यू मतलब पी क्यू को प्राइम इंटीजर्स. ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट को हटाना ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. यस, तो अगर 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, टेक इट एज ए नंबर 1. ठीक है, अब देखो बच्चों को पता प्रॉब्लम कहाँ होती है. बच्चों को यहाँ पे ये जो जनरल टर्म्स आ जाती है ना, वहाँ सोचते हैं अब क्या करें. कुछ नहीं करना. क्यू के आपके पास इंटीजर है. इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 है ना. तो वैल्यूज़ डाल के देखो क्या है. देखो अगर मैं डालूँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, अगर मैं q की वैल्यू 1 डालूँ तो पी स्क्वायर क्या आया? 5 है ना. अगर q की वैल्यू -1 डालो तो क्या हो गया? पी स्क्वायर क्या आएगा? अगेन 5. अगर q की वैल्यू मैं 2 डालूँ तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5 × 4 दैट इज़ 20. ठीक है, अगर मैं q की वैल्यू 3 डालूँ तो क्या आएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 9 अगेन 45. मीन्स अगर मैं q की वैल्यू कुछ भी इंटीजर रखती हूँ तो पी स्क्वायर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है. मतलब पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होता हुआ नज़र आ रहा है. दिख रहा है ना सबको. देखिए यहाँ 5 × 1 था, यहाँ 5 × 4 आ गया, 5 × 9 आ गया, मतलब 5 से डिविजिबल होने वाला है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5 है ना. अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी तो ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा. पी इज़ डिविजिबल बाय 5. ठीक है, अब अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसका मल्टीपल भी होता है. तो पी इज़ इक्वल टू मैं 5 का मल्टीपल लेती हूँ. सी इज़ एनी इंटीजर. सी कोई और नंबर ले लिया, इंटीजर ले लिया कोई और, तो किसी और नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल होगा 5 से, है ना. तो पुट इन 1, पी की वैल्यू 1 में डाल दो. तो डाल दी हमने. देखो 5q स्क्वायर ये 5c होल स्क्वायर हो गया. ठीक है, इसको सॉल्व करो. 25c स्क्वायर, 5 से 25 कैंसिल. ठीक है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. अब क्या बना देखो,
अब फिर से वही चीज़ बन गई, क्यू स्क्वायर, सी की वैल्यू 1 डालूंगी तो 5 आएगा, सी की वैल्यू 2 डालूंगी तो 20 आएगा, सी की वैल्यू 3 डालूंगी तो 45 आएगा। दिस इम्प्लाइज, अब कहानी बदल गई, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। तो विच मीन्स क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब दिस इम्प्लाइज P, Q आर बोथ डिविजिबल बाय 5। इज दिस पॉसिबल? यहाँ तो हमने बोला P Q के में एक ही कॉमन फैक्टर है 1 और कोई नंबर नहीं है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं P Q दोनों 5 से डिविजिबल हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, not possible. Why? Because P, Q, Q are co-primes, right? So this implies our position, yeah, you can say it contradicts our पोजीशन, हमारी इस पोजीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये, विच इम्प्लाइज अपर पोजीशन इज रॉन्ग, पोजीशन इज रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल सा फंडा था इसमें। हमने क्या किया, मैथ्स की ब्यूटिफिकेशन ही इसमें है कि हमने उसको पहले उल्टा मान के चल लिया कि वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर लेके हमने उसको P पर Q में लिख लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, फिर बता दिया P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तन तो 5P को 5 का मल्टीपल ले लिया नंबर, फिर वहाँ पुट किया, फिर Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल शो कर दिया, Q भी 5 से डिविजिबल शो कर दिया, बट हमने एंड में ये भी दिखा दिया भी P Q दोनों बोथ 5 से डिविजिबल आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज P Q आर को प्राइम्स, इट कंट्राडिक्ट्स आवर पोजिशन, हेंस आवर पोजिशन इज रॉन्ग, विच इम्प्लाइज √5 इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, अब मार्क्स कैसे मिलेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर आपको देखिए, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, लास्ट टाइम अभी लास्ट 1920 में ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आया था, तो उसमें क्या था, हमने इसको डिवाइड किया था, ये को प्राइम तक का 1 मार्क था, यहाँ तक का स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, ठीक है, ये पॉइंट लेने का 5C लेने का 1 मार्क और था, ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ये Q स्क्वायर का और ये एक्सप्लेनेशन P Q आर बोथ डिविजिबल बाय 5, 1 मार्क, और लास्ट में जो एक्सप्लेनेशन होती है ना आपकी, ये लास्ट वाली एक्सप्लेनेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ लास्ट एक्सप्लेनेशन, दिस कंटेन्स 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स, ओके, अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड, जैसे उनको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग वो देते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ repeat it 2-3 times different questions, then you will automatically get the results, ठीक है students, I hope you like this. In my next video I am going to explain some another example related to this, right? So please share, subscribe and my channel, सब्सक्राइब माई चैनल, दैट और वीडियोस भी आपको पता चलती रहें कि कब कौन सी वीडियो डाली है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।